गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वायरस टाइप्स ऑफ पोजीशन। हिंदी में है विभिन्न प्रकार की स्थिति परिचय दें। परिचय जो हमारी स्थिति के होते हैं, एक रोगी को क्या क्या परेशानी होते हैं, ये उसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है और आज मैं उसको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जानते हैं स्थिति का महत्व क्या है। वे मरीज जिन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है, ऐसे रोगियों की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। इससे रक्त को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और रक्त एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। विभिन्न स्थिति को बदलने समय आप शरीर के विभिन्न हिस्सों में शरीर का वजन विभाजित कर रहे हैं और दर्द को रोक सकते हैं। अगर सही स्थिति में रहेंगे तो वो दर्द को हम रोक सकते हैं। कोहनी वह स्थान है जहाँ पर हड्डी और त्वचा की अपेक्षा मांसपेशियाँ कम होती है। किसी भी परिवर्तन के लिए इन स्थानों का निरीक्षण समय समय पर किया जाना चाहिए। यह हमारा जो कोहनी है वहाँ मांसपेशी हमारा कम रहता है, वो समय समय पे हमें उसे बदलना पड़ता है। ठीक है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बनाए रखा गया रोगी का एक बहुत ही सामान्य जटिलता बिस्तर, घाव, शोर या दबाव की सूजन या औषधि के रूप में जाना जाता है। इससे चिकित्सा डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। आइए अब जानते हैं स्थितियाँ। एक जीडीए के रूप में आपको संभावित स्थितियों को अवश्य पता होना चाहिए जिसमें रोगी का प्रदान किया जा सकता है। जो एक जीडीए का काम होता है उसे रोगी का जितना भी पोजीशन होता है वो एक जीडीए को पता होना चाहिए कि रोगी को किस किस पोजीशन में करना है, कैसे उसे आराम देना है, कैसे उनको क्या ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक जीडीए का रोल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन ये 7 प्रकार के हैं। सुपाइन पोजीशन, दूसरा है प्रसाव, तीसरा है फाउलर की, चौथा है लिफोटोमी और पांचवा है टंडरलबरी, पांचवा है प्रोन और सातवां है डोर्सल लेटाम्बेट। सुपाइन पोजीशन जानते हैं। इस स्थिति में एक रोगी उसकी पीठ के बल लेटता है और यह वार्ड में एक मरीज के लिए सबसे आम स्थिति होता है। मतलब वो पीठ के बल लेटता है, सुपाइन पोजीशन। अब जानते हैं लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन प्रस्ताव की स्थिति में रोगी को करवट के साथ लेटता है, लेकिन एक पैर एक तरफ बाहर निकला हुआ रहता है और रोगी तकिए का सहारा लिए होता है और तथा सिर भी उसी तरह मुड़ा हुआ होता है। लेटरल अवस्था 2 प्रकार की होती है, दाईं लेटरल और तथा बाईं लेटरल। पर दाएं बाएं हम दोनों तरफ पैर मोड़ सकते हैं। ये लेटरल पोजीशन हो गया। फॉलर पोजीशन की स्थिति, इस स्थिति में रोगी की पीठ के बल पर होता है और 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच एक निश्चित कोण पर
उठाए गए पीछे के अंत में बिस्तर पर बैठने की स्थिति और बिस्तर पर बैठे पैर की स्थिति है। मतलब पीछे से उठकर 90 डिग्री में बैठना है, इसे फॉलो पोजीशन कहते हैं। अब मिलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी इस पोजीशन में महिलाओं को बच्चे जन्म के समय दी जाती है। इस पोजीशन में मरीज पीठ के बल लेटता है और उसके पैर बेड पर लगे सहारे की सहायता से ऊपर उठे हुए होते हैं। अब ये है लिथोटोमी पोजीशन। अब आते हैं ट्रेंडरलेनवर्ग अवस्था। एक स्थिति में रोगी सीधे लेटा हुआ होता है और उसका सिरहाना उसके पैरों की तुलना में नीचे झुका हुआ होता है। ये ट्रेंडरलेनवर्ग अवस्था का ट्रेंडरलेनवर्ग पोजीशन में है। अब मिलते हैं पैरोन पोजीशन में। यह स्थिति सुपाइन स्थिति के विपरीत है। इसमें रोगी पीठ बल लेटा हुआ होता है और उसका सिर एक तरफ मुड़ा होता है। ये पैरोन पोजीशन हो गया। अब आते हैं डोर्सल पोजीशन। डोर्सल पोजीशन क्यूवेट। इस अवस्था में रोगी पीठ के बल लेटा हुआ होता है और उसके पैर मुड़े हुए तथा बाहर की तरफ खुले होते हैं और योनि परीक्षण के दौरान यह अवस्था दी जाती है। जब कोई पेशेंट आता है, जब किसी प्रेगनेंसी लेडी होती है तो उसका एग्जामिनर लेना है, तो वो इस स्थिति में पैर मोड़ा हुआ हम उसका एग्जामिनर कर सकते हैं। ये डोर्सल पोजीशन हो गया। एक अब जानते हैं, आइए ये सारे स्टेप हो गए पोजीशन के बारे में। आइए अब मिलते हैं कि एक रोगी की सुविधा कैसी होनी चाहिए। एक मरीज को अस्पताल में एक सुविधाजनक प्रवास के लिए एक रोगी को काफ़ी आरामदायक बनाया जाना चाहिए। रोगी को स्थिति में बदलने के लिए, रोगी को आराम देने और ध्यान में रखने के लिए सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है। जो हमारे हॉस्पिटल में होते हैं वो इतनी सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिससे पेशेंट को आरामदायक मिल सके, वो सुकून रह सके। उसे लगना चाहिए कि हाँ, हम इसे हॉस्पिटल में आए तो हमें बहुत तरह का लाभ मिला, और यहाँ की जो एक जीडीए जो देख रेख करती है उनकी बहुत अच्छी मेरी ख्याल रखा, बहुत अच्छी उसने मेरी सेवा की। तो ये इतना रखना ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए। इतनी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और इसे नोट भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।